Hello everyone, my name is Tejasvi Mangesh Devkar Bhosle and I'm staying in Mumbai, Maharashtra. I have just completed my 10th boards just a week ago and I'm going to start a new phase of my life, which is the college life. And I've decided why not to share my career journey with you guys, because the career I'm going to choose has a lot of misunderstanding. So I'm going to pursue design as my career, and design includes all type of designing, even architecture, product designing, fashion designing, all comes under design. So taking my academic qualities and my drawing and painting abilities, I felt that architecture and designing will be a good option. फर्स्टली वी हैड ओनली थॉट ऑफ आर्किटेक्चर, क्योंकि डिज़ाइनिंग का कैसा था, हमारे इस पे था कि आर्ट्स है, डिज़ाइनिंग के लिए कोई ध्यान नहीं देगा, इट्स आर्ट्स, इतना पढ़ाई करके तो आर्ट्स लेगी, ऐसा ऐसा मेरे मन में था, ऐसा मेरे मन में सोसाइटी ने डाला था, विच इज़ रॉन्ग, विच इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग. प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग, फैशन डिज़ाइनिंग आर सो ट्रेंडी, सब जगह प्रोडक्ट्स दिखते हैं. सो इफ़ यू हैव दैट थिंग इन माइंड कि प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग मतलब आर्ट्स, और आर्ट्स मतलब तुम पढ़ाई में गंदे हो और तुम्हें कोई इज्जत नहीं देखा, इट इज़ रॉन्ग. Curriculum and the paper pattern changes like frequently. So अगर एक बंदी ने या फिर एक बंदे ने आर्किटेक्चर और डिज़ाइनिंग किया है और इट्स डजेंट मीन कि वही करिकुलम नेक्स्ट बंदे के इस पे होगा. सो टेकिंग एडवाइसेस फ्रॉम पीपल इज ऑल्सो वेरीड. सो आर्किटेक्चर के लिए वी नीड JEE पेपर 2 एंड फॉर इंजीनियरिंग वी नीड JEE पेपर 1. और ये बात मुझे पता नहीं थी. एंड सरप्राइजिंगली जो लोग आर्किटेक्चर देने जाते हैं, बहुत लोगों को पता नहीं होता कि JEE पेपर 1 और JEE पेपर 2 अलग अलग चीज़ें होती हैं. So they said orientation में कि you have to connect to the society, and that's the very base of design. There is a problem, you need to create a solution. For that you need very good observation skills. तो इसीलिए they suggested certain things to do every day. तो मैंने उसका नोट डाउन करके एक एक्सेल शीट बनाई है, एज यू कैन सी. तो वो एक्सेल शीट में क्या लिखा है मैं वो बताती हूँ. इट इज इन शॉर्ट इज अ न्यूज़ जो बताते हैं वो ऐप, एंड आई हैव यूज्ड इट एंड ट्राइड इट, पर मेरे फ़ोन में स्पेस की कमी की वजह से मैंने वो डिलीट कर दिया था, पर अभी वापस इंस्टॉल करना पड़ेगा. इट इज़ लाइक it gives us current information, but न्यूज़पेपर खोलने की वजह से we just have to scroll up like Instagram, और वो न्यूज़ की सिर्फ हेडलाइंस देते हैं, और वो if you're interested then you can go and read the news further, but सिर्फ वो चाहिए. and the thing is कि general knowledge cannot be mucked up, you have to, it comes to reading. So there I'm going to try कि मैं रोज़ 10 मिनट इन शॉर्ट पढूं. So मैं कल से ये शुरू करने वाली हूँ, and I'm going to put a tick every time I do it. The second is life sketching. They said कि if you have thoughts, you can have creativity, you can have thoughts, but the main thing you have to do is put the thoughts on paper. क्रिएटिविटी है, थॉट्स है, आइडियाज़ है, बट इफ़ यू कांट पुट इट ऑन पेपर तो कैसे चलेगा. तो इसीलिए लाइफ स्केचिंग ऑफ पर्सपेक्टिव ड्राइंग, ह्यूमन फिगर्स, लाइट्स एंड शैडोज और बहुत सारी थिंग्स का मैं बोला है. 5 minutes फॉर वन स्केच, एंड उन्होंने अभी के लिए बोला है कि योर ड्राइंग डजंट मैटर. लाइव स्केचिंग करते रहो, तुम किधर भी बाहर हो, ये हो वो हो. 20 minutes, 4 sketch for 5 minutes.
वन स्केच फॉर 5 minutes. सो उसके लिए भी मैंने एक बॉक्स डाला है. सेकेंड इज लर्निंग टेबल्स. अभी ये सर सिर्फ आर्किटेक्चर स्टूडेंट्स के लिए बताया था उन्होंने, एंड आई एम नॉट रियली श्योर कि ऐसा क्यों बोला उन्होंने, बट आई एम गोइंग टू ट्रस्ट देम. आई एम गोइंग टू लर्न टेबल्स. उन्होंने लर्न नहीं करने बोला, उन्होंने रोज टेबल्स गो थ्रू करने बोला, बोलने बोला, जोर से बोलने बोला. तो आई एम गोइंग टू डू दैट. लेट्स सी. उन्होंने बोला कि जो एनालिस्टिक रीजनिंग होती है, एनालिटिकल रीजनिंग होती है, सो सॉरी, और लॉजिकल रीजनिंग होती है या फिर क्विक थिंकिंग होती है, उसमें यू कैन मल्टीप्लिकेशन टेबल्स कैन हेल्प यू आंसर देम. बिकॉज यू, और मल्टीप्लिकेशन टेबल्स लर्न भी ऐसे नहीं होने चाहिए कि अगर तुम्हें पूछा कि 7 9 का कितना होता है, सो यू शुड बी लाइक, यू कांट बी लाइक 7 1 7, 7 2 40, 3 हाँ 7 9 63. यू शुड लाइक जल्दी बोलना चाहिए 7 9 63, ऐसे पूछा और बोल दिया. आई थिंक उसके लिए हमें मल्टीप्लिकेशन टेबल्स लर्न करने बोले हैं. एंड लास्ट इज अ पोर्टफोलियो, एंड विच आई एम वेरी वेरी प्राउड अबाउट, क्योंकि ये पोर्टफोलियो मैं बिना समझे और विदाउट नोइंग मैं पिछले 2 साल से कर रही हूँ. यू सी माई इंस्टाग्राम अकाउंट, मैं हर हफ्ते एक पोस्ट करती हूँ, और कभी कभी रह जाता है क्योंकि मैं 10th में थी. सो दैट्स समथिंग आई एम डूइंग. दैट इज, मैम ने बोला कि वो सिर्फ एक वीक में एक पोर्टफोलियो इज इनफ, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट दे आर गोइंग टू गिव अस होमवर्क. उसमें उन्होंने हमें गिवन दिस ह्यूज बंडल ऑफ होमवर्क बुक्स विच आर वेरी एक्साइटेड टू डू, क्योंकि ऐसे होमवर्क मैंने आज तक अपनी ज़िंदगी में पाए नहीं है. सो दिस वॉज इट फॉर द फर्स्ट वीडियो. As you could see, I was very nervous. At this, instead of showing my drawings only, I'm going to share my process. It will include my mistakes, my successes, my failures, everything, so that in the future, if you are going to opt for this career, आप ऐसे mistakes ना करो. So judge me all you want, but make sure to take good things from this video. Anyways, bye bye.